चाणक्य के किरदार को देखकर ही मुझे साउथ से कॉल आया था श्याम सिंह रॉय के लिए, और उस रोल को देखकर ही मुझे गदर मिली। वो उनको अच्छा लगा था, जबकि अनिल जी मुझे पहली ही मीटिंग में देखते ही मुझे वो सकीना के फादर का रोल कर रहे थे और ये पाकिस्तान का जनरल है, तो वो रोल पहले थोड़ा सा इसमें हेर फेर है। कट करते हैं मतलब वो स्वागत है सर आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। पहले तो इससे पहले हम शुरू करें, वी फील ब्लेस्ड टू हैव यू एंड बहुत ही कहते हैं ना कि जब बहुत ही ज़्यादा तजुर्बेशील इंसान का इंटरव्यू करना होता है, इंटरेक्शन होता है, तो उतनी स्टडी भी लगती है और जब उस स्टडी को हम करते हैं तो रियलाइज़ होता है कि अच्छा क्या क्या पूछूं और क्या क्या नहीं पूछूं। तो कभी आपको ऐसा हुआ है कि पूछते वक्त आपकी जर्नी में से कोई गलत इन्फॉर्मेशन सामने वाले ने ली और आपने बड़े ही प्यार से उसको करेक्ट किया है? हुआ है, ऐसा होता है, हो जाता है बीच बीच में। कुछ वो विकीपीडिया पे कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी गलत हो जाए, हाँ, तो गलत सवाल भी आ जाते हैं, तो फिर मैं उनको बोलता नहीं भैया ये थोड़ा सा ऐसा, इतना इतना भी वैसा नहीं, पुराना नहीं हूँ मैं। अभी गई हूँ। हाँ, अभी कहीं। अच्छा, एज वी डिस्कसिंग अर्लियर कि चंद्रगुप्त वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर टेलीविजन पर, और उस किरदार को भूल भी नहीं सकते हम। तो अगर मैं कहूँ चंद्रगुप्त से गदर 2 तक की आपकी जर्नी के बारे में अगर आपसे मैं पूछूं कि आप कैसे इसे डिस्क्राइब करेंगे? बहुत कमाल की जर्नी रही है। चंद्रगुप्त मेरा वैसी टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करने को मिली। गदर तक काफ़ी कुछ कर चुका था, उससे पहले एक चाणक्य के किरदार को देखकर ही मुझे साउथ से कॉल आया था श्याम सिंह रॉय के लिए, तो उन्होंने मेरा वो चाणक्य का रोल देखा हुआ था। मैं उनसे जाकर मिला और मुझे वो रोल मिल गया, और उस रोल को देखकर ही मुझे गदर मिली। मास्टर रवि वर्मा जी ने वो सीन, वो शॉट मेरा अनिल शर्मा जी को दिखाया था, जब गदर 2 के लिए ये लोग विलन तलाश कर रहे थे, मिल नहीं रहे थे कोई, और किसी से बात भी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो इतने वो नहीं थे, सहमत नहीं थे शायद, जो मुझे सुनने में आया। उसके बाद देखिए, तो इस तरह से जुड़ा हुआ है चाणक्य कहीं ना कहीं। रोल मतलब चाणक्य का रोल तो था गदर 2 तक लाने के लिए। हाँ, बन गया अपने आप वो, क्योंकि बन उससे मुझे वो साउथ वाली फिल्म का वो रोल मिला, जबकि साउथ वाली फिल्म का रोल नेगेटिव था, बट वो एक लुक उनको पसंद आया था, मेरा वो अपीयरेंस शायद उनको अच्छा लगा था। अच्छा, पिछले कई दिनों से वो हवा भी चल रही है, अमरीश पुरी जी का नाम भी आ रहा है सामने, कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं, कुछ लोगों ने एक्सपेक्टेशंस हाई कर ली है। क्या ऑडिशन के दौरान आपको रेफरेंस दिया गया था कि नहीं हमें ऐसा चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा पहली बात तो वो ऑडिशन भी उस तरह से नहीं हुआ था। मैं आपको बताऊं, पहली बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपैरिजन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर हैं, जहां तक मैं सिर्फ पहुंच भी पाऊं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंपैरिजन अक्सर नहीं, बराबर के लोगों में ही होना चाहिए। तो मैं जब उन तक पहुंचा नहीं हूं, तो कंपैरिजन ना ही हो तो अच्छा है। ऑडिशन, अगर जो आप पूछ रहे हैं ऑडिशन के वक्त, नहीं, मुझे वो 2-4 लाइंस दी गई थी कि आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से करेंगे। डेफिनेटली वो एक ऑडिशन का एक वे था, वो उनको अच्छा लगा था, जबकि अनिल जी मुझे पहली ही मीटिंग में देखते ही मुझे वो फाइनल कर चुके थे कि मेरी तरफ से आप ओके हैं, बस सनी पाजी से एक बार आपको मिलना है। तो इस तरह से मैं आ गया इस गदर 2 के अंदर। कितने ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं गदर 2 को लेकर? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मैं गदर का वैसे ही फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। अगर मैं इसमें नहीं भी होता तो भी गदर देखने में ज़रूर जाता, पहले ही दिन पहला शो देखने। अब मैं खुद हूँ उसमें, तो वो एक्साइटमेंट आप समझ सकते हैं, क्योंकि गदर का अपने आप एक्साइटमेंट है, और गदर में जब आप खुद हों और एक ऐसा इम्पोर्टेंट रोल कर रहे हों, नेगेटिव रोल कर रहे हों विलन का, तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये सवाल आपके पहले जवाब ने ऑलमोस्ट इस सवाल का जवाब दे दिया है, फिर भी ये दूसरा सवाल ऐसा है कि कहीं ना कहीं जब हम किसी किरदार को निभाते हैं ना, तो रेफरेंस की ज़रूरत होती है तैयारियों के दौरान। जी, और बात गदर की है तो हम ना चाह कर भी अमरीश पुरी जी का नाम नहीं अवॉइड कर सकते, चाहे ना चाहे वो रहेगा ही रहेगा। तो अब क्योंकि आपने कह दिया है कि तुलना ना की जाए, और ये, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप में ऐसा रहा होगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि क्या मैं उनका रेफरेंस लूं, क्या मैं उन्हें नहीं, देखूं? वो रेफरेंस नहीं, क्योंकि वो एक रोल अलग था। हाँ, वो सकीना के फादर का रोल कर रहे थे, और ये जनरल है, पाकिस्तान का जनरल है, तो वो रोल पहली बात मिलता जुलता नहीं है बिल्कुल भी। सेम नहीं है। तो सेम नहीं है। अगर वो शायद अगर वो सेम होता तो एक रेफरेंस लेना बनता था, कि क्योंकि वो कंटिन्यूएशन वाला रोल था, लेकिन ये रोल ही बिल्कुल डिफरेंट, तो
वैसा रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मतलब ये कहानी पूर्णतः ही अलग है, बिल्कुल अलग है। उसका कोई कंटिन्यूएशन और नहीं, ये कंटिन्यूएशन कहानी का है, कैरेक्टर्स का है, बट वो रोल का नहीं है, अच्छा। अशरफ अली के रोल का नहीं है। हाँ, और मतलब उसके आगे की बात बताई गई है। जी, जी। अच्छा, आपकी जर्नी अगर देखें तो थिएटर, टीवी, फिल्म सब कुछ है इसमें, अब बस ओटीटी बचा है। ओटीटी भी आ गया, जल्दी। छत्रसाल आया था ओह, एमएक्स प्लेयर पर। अच्छा, नाउ दिस इज माय होमवर्क की कमी है। सो मेरा सवाल मैं वापस पूछूंगा कि थिएटर, टीवी, ओटीटी और फिल्म सब आपने किया हुआ है, किसका प्रोसेस आपने ज़्यादा एंजॉय किया? सबका, क्योंकि हम सिर्फ आर्टिस्ट होते हैं, वो सामने जो है वो अपना प्रोसेस लेकर चल रहे होते हैं कि हमने इसको ऐसे प्रेजेंट करना है। हमारा प्रोसेस वही होता है। एक कलाकार, एक एक्टर का प्रोसेस तो वही होता है। एक आलू, उसका प्रोसेस वही होगा, चाहे आलू गोभी बना लें या आलू की कोई सब्जी बना लें या आलू मेथी बना लें। मेरा मतलब, ये तो एक जोक की बात हो गई। अदरवाइज मेरे लिए काम काम है, फिर वो चाहे नुक्कड़ नाटक ही क्यों ना रहा हो, आपको वो किरदार तो, मेहनत तो वैसे ही जाएगी सबकी। उतनी ही करनी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद सनी देओल एंड? अमेजिंग, बहुत ही काम, एकदम शांत स्वभाव के हैं सनी जी, सबको पता ही है। और एट द सेम टाइम वो जितनी हेल्प करते हैं आपकी सेट पर, अपनी बात को थोपते नहीं हैं, बड़े प्यार से कहते हैं कि क्या लगता है अगर इसको ऐसा किया जाए तो आप करके देखें, आप इसको ऐसा करके देखिए। एक वो एक्सपीरियंस, एक वो फोकस्ड हमेशा अपने किरदार को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर, और सिर्फ अपने किरदार को लेकर नहीं, फिल्म को लेकर भी, क्योंकि उनका ये मानना है कि पूरी जो फिल्म है वो अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ एक किरदार के अच्छे होने से, 2 किरदार, 4 किरदार के अच्छे होने से फिल्म नहीं होती है। फिल्म अपने आप में एक पूरी कंप्लीट वो है, जैसे मैच जो होता है वो पूरी टीम के खेलने से जीता जा सकता है। करेक्ट। एक आदमी सेंचुरी बनाए, 4 आदमी, 2 आदमी 4 विकेट ले लें तो आप मैच जीतेंगे ज़रूरी नहीं है। और अमीषा जी के साथ? अमीषा जी के साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है फिल्म में, जितना भी है वो ठीक है, वो आप फिल्म में देखिएगा लेकिन बहुत कमाल के हैं, मैं उनसे मिला 2-3 बार। बहुत एकदम हैपनिंग, एकदम बस एंथू और मज़े से काम करने वाले हैं। हाल ही में फिल्म में जो उत्कर्ष हैं, तो उन्होंने सनी देओल जी के एक्शन की तारीफ इस कदर की कि उन्होंने हॉलीवुड के एक्टर्स के साथ कंपेयर कर दिया था, इफ यू हैव रेड दैट इंटरव्यू। जी। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, क्यों आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक आप इस फिल्म का हिस्सा हो, दूसरा आपने इंडस्ट्री को इतने अच्छे से समझा है, आप इंडल्ज हो चुके हो पूरा, आपने हर मीडियम को समझा है। सो ये किस हद तक सही था और ये सच है क्या? ये सच है बिल्कुल। मैं बताऊं, वो जिस तरह से मेहनत करते हैं, आप सिर्फ, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो जिस तरह से हथौड़ा लेकर वॉक कर रहे हैं, चीज़ें जो जो उन्होंने परफॉर्म किया है, आप किसी भी एक्टर को उस तरह से करते हुए देखिए। उनका अपना, हर एक्टर का अपना अंदाज होगा, वो अच्छा करेंगे, बट सनी पाजी का एक अलग ही फील आता है। मे बी वो जिस तरह से एक्शन को कैरी करते हैं वो आउटस्टैंडिंग है। कोई नहीं कर सकता। अच्छा, हाल ही में खबर ये भी आई थी कि सेंसर बोर्ड ने 10 सीनों को कट करने का और कुछ सीन मॉडिफाइज भी की गई हैं। नहीं, ये थोड़ा सा इसमें हेर फेर है। हाँ। कट करते हैं मतलब वो शॉट को हटा दिया जाता है। हाँ। ये बहुत फ़र्क होता है, जबकि फिल्म का सर्टिफिकेट भी आ चुका है। कट नहीं होता है, वो होता है कि अगर इसमें से ये चीज़ ठीक कर दी जाए या वो चीज़ ठीक कर दी जाए, मॉडिफिकेशन मे बी मॉडिफिकेशन, वो भी एकदम ना के बराबर। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि 10 कट होंगे, वो तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। 10 कट बहुत, 10 यानी 10 जो चेंजेस हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो कई बार हाँ ना में, और उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहा होगा मुझे, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कुछ घटा नहीं है। अच्छा, अगर एक और सवाल है कि क्या होता है ना, हीरो हमेशा हीरो होता है और विलन विलन होता है। जी। तो जब एक एक्टर के तौर पर आप स्क्रिप्ट चूज करते हो, सो अगर आपको नरेट कर दिया गया कि भाई ये नेगेटिव है, ये ग्रे शेड है, एंड यू आर एग्री टू डू दैट, क्या स्क्रीन टाइमिंग मैटर करता है आपके लिए उस सिचुएशन में भी, या उन एक्टर्स के लिस्ट में आप होते हो जहाँ पर कि थोड़ा हो पर दमदार हो, ऑथर बैक हो? ये डिपेंड करता है कभी कभी। अच्छा। कभी कभी डिपेंड करता है, जैसे देखिए, हर राइटर ने उस हिसाब से लिखा होता है, हर चीज़ को बड़े प्यार से लिखा होता है। हर चीज़, जैसे कहते हैं ना कि अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है, तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो बोलेंगे ये बहुत दमदार है, ये है वो। आपकी अपनी चॉइस होती है कि उस वक्त क्या चीज़ है, क्या हालात हैं, तो आप कैसे मानते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो कारगर साबित हो सकती है। जैसे मैं अपनी पठान की बात करूं, बहुत छोटा रोल था, लेकिन बहुत अच्छा रोल था, बहुत ही
अगर वो नहीं है तो फिल्म में कहानी उस तरह से बनती नहीं है। अब यहाँ पर गदर में बिल्कुल विपरीत है, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत स्क्रीन प्रेजेंस भी है, तो दोनों तरफ है। ये उस वक्त डिपेंड करता है कि किस तरह की चीज़ आ रही है। डेफिनेटली अगर आपके उसमें कैरेक्टर में दम है, लोगों ने 2-2 3-3 4-4 सीन में भी अपने आप को प्रूव किया है कि भैया देखो मैं इसमें प्रूव कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। डू यू फील कि पठान में आपका काम और पठान की कामयाबी ऑब्वियसली ऑफ कोर्स भी कहीं ना कहीं गदर तक आपको पहुंचाने में नहीं रोल मैंने प्ले किया दोनों था? फिल्में अलग अलग टाइम पे साइन की हैं। हाँ। पठान से पहले ही मैं गदर की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था, मुझे लास्ट शेड्यूल मेरा बचा हुआ ओह, था। हाँ, आप सोचिए पठान तो अभी रिलीज हुई है। अभी रिलीज हाँ, हुई है, और ये correct। गदर तो मैं 2022 से कर रहा हूँ जी, 2022 मार्च से कर रहा हूँ। हाँ, क्यों मेरा ऐसा ही था कि एक फिल्म में आप नजर आए, उसके बाद का कहीं तो ये सीक्वल नहीं 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 बिल्कुल नहीं, 2022 में ही मैंने शुरू कर दी थी गदर। हाँ। और उसी वक्त पठान की शूटिंग भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, मतलब हाँ खत्म हो गई थी उसकी, एक आध सीन मैंने बाद में किया। क्यों लगा इतना वक्त गदर को? इतनी शिद्दत से बना रहे थे कि इतना नहीं, वक्त लग गया? एक सवा साल ही लगा, एक सवा साल, एक साल कुछ दिन तो लग ही जाते हैं। बीच में बारिश का कुछ हो गया था, कुछ फिर बीच में डेट्स का हो गया था, ऐसी कुछ चीज़ें थी। वैसे कुछ खास 1-1.5 साल तो लग ही जाता है इतनी बड़ी फिल्म बनाने में। और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब गदर आपको अप्रोच किया गया कि अच्छा लिसन, जब कॉल आया अप्रोच, तो वो पहले 10 सेकेंड या 30 सेकेंड व्हाट वाज योर कैलकुलेशन गोइंग ऑन इन योर माइंड जब आपको आपका रोल कुछ नहीं पता था, बस गदर पता था? एक्साइटमेंट था कि अनिल शर्मा जी ने मुझे गदर के लिए ऑफिस में बुलाया हुआ है, कि मैंने कहा अच्छा अभी तो बुलाया, लेट्स सी, बुलाया देखते हैं क्या होता है। तो एक अलग अलग सी फीलिंग थी कि ऐसा कॉल आया है। तो नमस्कार, मैं मनीष वाधवा, जल्दी नजर आऊँगा गदर 2 में जनरल हामिद इकबाल के रोल में। आप देख रहे हैं टेली चक्कर। थैंक यू।